वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कोलॉइड। तो कोलॉइड स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कोलॉइड्स क्या होते हैं। देखिए कोलॉइड को समझने के लिए हमें सॉल्यूशन के बारे में एक बार देखना है। ठीक है, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। ठीक है, ये तीन चीजें इन चैप्टर में मेन है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, कोलॉइड क्या है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इन तीनों के एक एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा सस्पेंशन कैसे बनाओगे, फिर फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कोलॉइड कैसे बनाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनसे इसकी प्रॉपर्टीज भी समझ में आएंगी, तीनों में बेसिकली डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स तीनों के लिए तीन कंटेनर ले लीजिए। ठीक है, एक कंटेनर सॉल्यूशन के लिए लेते हैं, एक कोलॉइड के लिए और एक सस्पेंशन के लिए। ठीक है, तो इन तीनों कंटेनर्स में क्या करना है, आपने वाटर फिल करना है। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए, या थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम बनाने क्या जा रहे हैं, इस कंटेनर में हम बनाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंटेनर में बनाएंगे कोलॉइड और इस कंटेनर में बनेगा सस्पेंशन। ठीक है, बनेगा कैसे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने इसके अंदर क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, इसके अंदर भी वाटर है और इसके अंदर भी वाटर। ठीक है, क्या बनाना है हमें, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर सोल्ट ऐड कर दो, मतलब वाटर के अंदर आप सोल्ट ऐड कर दीजिए या शुगर ऐड कर दीजिए। उसे आप टोटली डिसॉल्व जब कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाना आता है सबको। वाटर के अंदर आपको क्या ऐड करना है, या तो सोल्ट ऐड कर दीजिए या फिर शुगर ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करें हम सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन कैसे बनेगा। देखिए जो सस्पेंशन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, वाटर के अंदर सैंड डालना होगा, रेत डालना होगा। ठीक है, तो मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर रेत मिट्टी डालेंगे तो पार्टिकल जो है उसको जैसे ही डिसॉल्व इसे मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर तो हमें दिखाई देंगे उसके अंदर घूमते हुए, उसके बाद वो नीचे तली में बैठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज जो है काफी जो है लार्ज रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से पार्टिकल जो है नीचे जो है इसकी बॉटम में नीचे बैठ जाएंगे, तो ये हो गया सस्पेंशन। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे बना, वाटर में सॉल्ट या शुगर ऐड किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, सस्पेंशन कैसे बना, वाटर के अंदर हमने सैंड डिसॉल्व किया, सैंड उसके अंदर मिक्स किया तो क्या बन गया, सस्पेंशन बन गया। स्टूडेंट्स कोलॉइड कैसे बने, तो कोलॉइड बनाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा आपको, उसके अंदर थोड़ा सा फ्लोर डालना होगा। फ्लोर मींस उसके अंदर थोड़ा आटा डाल दीजिए। ठीक है, वाटर के अंदर जैसे आप आटा डालोगे तो होगा क्या, जो उसमें जो फ्लोर के जो पार्टिकल्स होंगे, आटे के जो जितने भी छोटे छोटे कण जो होंगे वो क्या होंगे, उसके अंदर जो है टोटली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वो जो कण है वो या तो ना तो नीचे बैठेंगे। ठीक है, फ्लोर के जितने भी पार्टिकल तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, वो ना तो नीचे बैठेंगे और ना ही वो आपको, मतलब जैसे सॉल्यूशन के अंदर जो है ना सोल्ट टोटली डिसॉल्व हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स आपको दिखाई भी देंगे। तो स्टूडेंट्स ये है कोलॉइड। तो इस तरह से हम कोलॉइड बना सकते हैं, समझ में आई बात। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन वाटर में क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर सोल्ट ऐड करते हैं। ठीक है, कोलॉइड में इसके अंदर हम आटा या फिर मैदा कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सस्पेंशन कैसे बनेगा, वाटर के अंदर कंकर डाल दो, मिट्टी डाल दो, कुछ भी डालोगे इस तरह का तो वो सस्पेंशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो पार्टिकल के साइज की बात करें तो इसमें पार्टिकल का साइज लेस देन 1 nm होता है, 1 nm से कम होता है। ठीक है, पार्टिकल का साइज इसका 1 nm से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1 nm से 100 nm होता है, लेकिन कई बुक्स में 1 nm से 1000 nm भी चलता है। तो स्टूडेंट्स हम कोलॉइड का जो पार्टिकल का साइज है वो 1 nm से 1000 nm के बीच में कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज मोर देन 1000 nm, मतलब 1000 nm से ज्यादा होता है। अगर 1000 nm से ज्यादा पार्टिकल का साइज है तो वो किस में चला जाएगा, सस्पेंशन में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कोलॉइड जो है वो तैयार होता है। ठीक है, अब कोलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो समझ लीजिए क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स कोलॉइड में अगर हम कोलॉइड के कुछ और एग्जांपल भी आपको बता दूं। ठीक है, अगर किसी कंटेनर में कोलॉइड ले लिया जाए, ठीक है, हमने सपोज कोलॉइड सॉल्यूशन बना लिया ये। ठीक है, अगर इसके अंदर कोलॉइड ले लिया जाए
ठीक है। और इसमें से अगर हम जो है लाइट पास करवाएं, ठीक है, लाइट पास कराने पर लाइट जो है ये स्कैटरिंग कर देगा। स्कैटरिंग का मतलब जैसे ही लाइट इसके ऊपर जाकर के गिरेगी, पहले ये तो लाइट को पहले एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कोलॉइड के पार्टिकल्स यहाँ पर ढेर सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये जो है मिट्टी भी, सॉरी ये जो है फ्लोर भी हो सकता है, मैदा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पार्टिकल क्या करेंगे, इनका साइज 1 nm से 1000 nm के बीच में रहेगा और ये पार्टिकल पहले तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे टॉर्च लाइट लगेगी, उसके बाद क्या करेंगे, इस पार्टिकल को ये स्कैटरिंग कर देंगे, मतलब इसको बिखेर करके फेंक देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक स्कैटरिंग हम कोलॉइड पार्टिकल्स की देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगा करके आप इसे बड़े इजीली जो है ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का स्कैटरिंग जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोलॉइड पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अंधेरे कमरे में कहीं पर छोटा सा होल रह जाता है, तो वहां से जैसे सनलाइट अंदर आती है, तो सनलाइट अंधेरे कमरे में हम देखेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें इधर उधर मूवमेंट लेते हुए दिखाई देते हैं। वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स हर जगह प्रेजेंट हैं, ठीक है। बगैर कोलॉइड के पार्टिकल्स के स्कैटरिंग नहीं होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है तो लाइट भी हमें दिखाई नहीं देगी अगर कोलॉइड के पार्टिकल्स कहीं पर प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसकी हम बात करें, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए इस रूम में जो अभी लाइट ऑन कर रखी है, तो यहाँ इस रूम में भी कोलॉइड के छोटे छोटे पार्टिकल जो है रैंडमली जिगजैग मोशन में इधर उधर मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। उन पार्टिकल का साइज 1 nm से 1000 nm के बीच में है, ठीक है। अब जैसे ही हमने लाइट ऑन की तो लाइट की रेज जो है जाकर के किसके ऊपर लगती है, उस पार्टिकल के ऊपर जाकर के लगती है पर्टिकुलर, और जैसे ही उसके ऊपर लगती हैं तो वो पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उसका स्कैटरिंग कर देता है, बिखेर करके फेंक देता है, जिससे हमें दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर सपोज कोई कंटेनर है और बिल्कुल वैक्यूम है, ठीक है, अगर वैक्यूम है बिल्कुल उसके अंदर कोलॉइड का पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं है, तो आप कितनी भी हाईलाइट यूज कर लीजिएगा आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कोलॉइड के पार्टिकल ही स्कैटरिंग करके हमें दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अंधेरे में क्या होता है कि हमें मान लो कि सपोज यहाँ से कहीं 20 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, रात का समय है, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी या बाइक ले लेते हैं और जैसे ही चलते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी जैसे लाइट होती है, तो लाइट जो है सिर्फ थोड़ी सी दूरी के ऊपर जाकर के गिरती है, लेकिन हम 20 किलोमीटर दूर तक का सफर तय कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एरिया तक हमें कोलॉइड पार्टिकल जो है स्कैटरिंग कर करके हमें क्या करते हैं कि पार्टिकल स्कैटरिंग करके लाइट जो है विजिबल दिखा देते हैं, विजिबिलिटी हमें दिखा देते हैं। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अब हमने 20 किलोमीटर जाना था तो पूरे रास्ते कोलॉइड के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। लाइट जहां पर गिरी वहीं पर स्कैटरिंग हुआ और जैसे निकलते गए, तो इस तरह से हम कितनी लंबी दूरी जो है तय कर सकते हैं रात के समय भी। तो स्टूडेंट्स कोलॉइड के पार्टिकल्स हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कोलॉइड के पार्टिकल्स ही स्कैटरिंग करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि घने जंगलों में जो है जब ढेर सारे पेड़ होते हैं तो सुबह जो सनलाइट जो है आती है, तो स्टूडेंट्स वो जो सनलाइट होती है वो पेड़ों के बीच में से जैसे निकल के आते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपका उसका डायग्राम भी बना के दिखा रखा है, तो वो भी एक स्कैटरिंग करते हुए कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कोलॉइड्स जो है काफी तरह के होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको टेबल बना करके भी समझाऊंगा कोलॉइड्स की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कोलॉइड के कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, एक तो मैंने आपको बता दिया जो इधर उधर पार्टिकल्स मूवमेंट लेते हैं, जो अंधेरे कमरे में सनलाइट अंदर आती है तब वो दिखाई देते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आपने मान लिया कि वो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया कि वाटर के अंदर तुम आटा मिला दो, ठीक है, पानी के अंदर तुम मैदा मिला दो तो कोलॉइड बन जाएगा, ये भी आपने मान लिया, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल कोलॉइड का, तो इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल कोलॉइड के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। तो मिल्क का नेचर भी कोलॉइडल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मिल्क के अलावा ब्लड की, जो ब्लड जो होता है उसका नेचर भी कोलॉइड होता है। तो जितने भी ग्लूकोज इंजेक्शन वगैरह जो यूज किए जाते हैं वो भी सब क्या है, कोलॉइडल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए कोलॉइड के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं कोलॉइड की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको कोलॉइड की प्रॉपर्टीज में लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो आपका ये कोलॉइड का टॉपिक वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज देखिए कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले एक कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ होमोजेनियस है, बाकी कोलॉइड या सस्पेंशन दैट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल इंडिविजुअल सीन बाय द नेक्ड आइज। तो स्टूडेंट्स कोलॉइड के पार्टिकल का साइज जो है इंडिविजुअली हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। साइज तो स्मॉल है लेकिन
जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनसे लार्ज रहता है, ठीक है, और सस्पेंशन से कम होता है, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल से कम और सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज़्यादा, मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल और सस्पेंशन के पार्टिकल के मिड में हम कह सकते हैं इसका साइज रहता है कोलॉइड का, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कोलॉइड आर द बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द मेक्स इट पास विजिबल। तो स्टूडेंट्स अगर सॉल्यूशन, अगर किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर हम कोलॉइड डाल लें और उसमें से लाइट पास करवाएं तो उसमें से लाइट जो है विजिबल रहेगी, उसमें से पाथ जो है विजिबल रहेगा, वो स्कैटरिंग कर देगा लाइट का, ठीक है। तो कोलॉइड जो है स्कैटरिंग करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है दे डू नॉट सेटल डाउन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द कोलॉइड इज द क्वाइट स्टेबल। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर हमने पानी के अंदर रेत मिला दी है, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम बाद उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे तो सारी रेत नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। लेकिन कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है, तो वो जो है डिस्टर्ब मत कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कितनी देर पड़ा रहने तो कोलॉइड जो है एज इट इज रहेगा, वो जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो भी सेट नहीं, मतलब जो नीचे जो है नहीं बैठेगा, ठीक है, वो जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कोलॉइड जो है स्टेबल है। इस तरह से सॉल्यूशन भी स्टेबल होते हैं, सस्पेंशन जो है वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम बात करें सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम फिल्ट्रेशन से प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोलॉइड के पार्टिकल्स को भी हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल, तो उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसमें हमें सेपरेट करने के लिए, कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड वगैरह ये लगाने पड़ते हैं। जैसे मिल्क में से हम कर्ड जो है, जो मिल्क में से जो है अलग अलग सब्सटेंस हम निकालते हैं, ठीक है। मिल्क में से सपोज हम घी निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें बटर वगैरह जो तैयार किया जाता है, मधानी से जो प्रोसेस लगाए जाते हैं, तो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम फैट वगैरह अलग करने के लिए मिल्क में से हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उसमें से इजीली निकाल सकते हैं। तो मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारी प्रॉपर्टीज कोलॉइड्स की, ठीक है। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।